तो गाइस पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में। शायद आप लोगों को पता होगा इस वीकेंड का बारे में एलविस यादव को पूरे घर का असिस्टेंट बना दिया गया था। तो कल उनका वो वाला टास्क खत्म हुआ और अब उनको पूरे घर का डिक्टेटर बना दिया गया। तो बिग बॉस ने एलविस यादव को पूरे घर का डिक्टेटर बनाया और फिर उनके हाथ में 3 बहुत बड़ी पावर भी दिया। उस टास्क का रूल था कि ट्रम्पेट बजने पे एलविस किसी को भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। व्हिसल बजने पे सभी कंटेस्टेंट को कैप्टन एलविस की जय हो नारा लगाना पड़ेगा और बजर बजने पे एलविस किसी एक कंटेस्टेंट को बुला के उससे कुछ भी बुलवा सकते हैं। तो बजर बजने पे एलविस फलक को बुलाया और फिर एलविस बोला कि बोलिए अविनाश ढीला है, एलविस मेरे लिए बहुत ज्यादा बेटर है अविनाश से। फिर एलविस बोला कि आप बोलिए एलविस आई लव यू। फिर फलक बोला कि कतई नहीं बोलूंगी, इंटरेस्ट ही नहीं है। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एलविस यादव फलक को रिप्लाई किया कि इसको आप इतना ज्यादा सीरियस मत लीजिए, आपके जैसे को तो मैं देखता भी नहीं हूँ बाहर। तो फलक वाला पार्ट को देख के सभी लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया। तो ये फलक वाला पार्ट खत्म होने के बाद एलविस यादव के साथ एक बहुत ही गलत चीज हुआ। ये खत्म होने के बाद एलविस ने जिया को बोला कि एक गिलास पानी लेके आओ। फिर जिया पानी तो ले आई लेकिन उसमें हैंड वॉश मिला के लेके आई और एलविस वो वाला पानी पी भी लिया। वो वाला पानी पीने के बाद एलविस को थोड़ा सा अजीब लगा। फिर जब एलविस यादव को पता चला कि जिया ने उस पे हैंड वॉश मिलाई है तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। फिर एलविस जिया के पास गए और उनको बोला कि इसमें क्या डाला है बताओ, मजाक से हटके। फिर जिया बोली कि कुछ भी नहीं। उसके बाद एलविस बोला कि सुधर जाओ, साबुन मिला के दे रही है, मारेगी क्या। फिर फुकरा इंसान एलविस यादव को सपोर्ट करते हुए जिया को बोला अगर कोई पानी मांगता है तो ये वाला काम मत करो, उससे अच्छा दो ही मत। फिर एलविस बोला कि हमारे में पानी पिलाना धर्म का काम होता है। फिर एलविस यादव और ज्यादा गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर में पीते होंगे साबुन वाला पानी, हमारे घर में पीते हैं साफ सीधा पानी। उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए जिया बोला कि घर वाले पे मत जा। फिर एलविस बोला कि मुझे घर वालों पे जाने का कोई शौक नहीं, तुम जैसे 36 खड़े रहते हैं और सलाम करते हैं। जिया के इस घटिया हरकत के लिए अविनाश के अलावा सभी लोग बोला कि आपने गलत किया। इस घटिया हरकत के ऊपर एलविस यादव का मम्मी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और फिर उन्होंने जिया को कुछ ये रिप्लाई किया। अरे मेरे छोरा काले पेट करना है, उनको सोचो कि इसने कुछ डाल ना दिया हो, वो अपने नॉर्मल उसने जैसे वो तो कोई नहीं सोचता है, ये तो बहुत नीच हरकत है निकाल दो। बदतमीजी एक तरह की, हम अपना बालक बालक करने लग रहे हैं। दूसरे कभी सिर पे तो पानी उतार दिया। एलविस भाई ने वही एलविस भाई ने स्टार्टिंग में ये बोला कि पानी पिलाना हमारे धर्म में बहुत बड़ा माना जाता है और तुम लोग ये कर रहे हो। एक गिलास पानी ना अगर मान ले नहीं भी आना है तो मत पियाओ, कोई दिक्कत ना है। साफ और काम की तो मना करने लग रही है, पानी की भी मना कर देती। अब ब्रिंगिंग की बात बोलते हैं कि भाई उसकी परवरिश कैसे आंटी, फिर ये तो गलत ही है ना। उन्हें पानी मांगा, तुम साबुन मिला के दे रहे हो और किसी तरह वो फनी वे में कर रहा है हर काम, ठीक है जैसा उसका नेचर है। हाँ वही कर रहे हो। अभी तक हम कह रहे हैं चल कोई बात ना, हमारे बालक है, दूसरों ने अपना मानने लग रहे हैं, वे गद्दारी करने लग रहे हैं। एक गिलास पानी मांगा तो टाल कर देती। मैं कहता हूं आंटी मजाक में भी नहीं आता, किसी को लग रहा हो आंटी पानी तो बेशर्म भैया वही कह रहे कल को तो तुम मेरे को जहर मिला के दे दो। हाँ सही बात है, जब तुम क्या कर लूंगी मैं कि मैं देखूंगा थोड़ा, वो सब यही कह रहे हैं कि पानी कोई देख के थोड़ा ना पीता, पानी तो देखता पानी हम थोड़े, कोई नहीं देखता भाई। कोई फलक आज कह रही थी कि गलत करा तुमने। हाँ फलक कह रही थी। बाकी वो तो सारे मनीषा और इन्होंने स्टैंड लिया, फुकरा भाई ने स्टैंड लिया कि भाई तू गलत बोल रही है। बाकी आंटी घर में जितने परवरिश वाले बोलते थे ना, मैंने ये देखा अब नहीं बोला किसी ने भी, अब किसी ने भी नहीं बोला कि भाई तुम्हारे घर की। अब भाई कोई भी हो, अब तुम्हें कोई साबुन वाला पानी देगा तुम भाई छो तो अलग लेवल पे लगा। और मैं तो ये बोलूंगा एलिस भाई ने तो बहुत कंट्रोल्ड वे में बोला, वरना बोलने को तो क्या क्या बोल सकते थे भाई, पर बहुत कंट्रोलिंग वे में उन्होंने फिर भी, चलो गुस्से में तो इंसान बोल ही देता है, पर भाई जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई तुम पानी पिला रहे हो साबुन वाला। अब भाई बंदे की तबीयत खराब हो जाए, तुम्हें क्या पता क्या रिएक्शन कर जाए। ये डर लग रहा है कल तक तबीयत खराब ना हो जाए, साबुन वाला पानी दे दो। मुनियो ये काम करेंगे ना भेजा अपना छोरा वहां पे। और अब ये देखो ना, सबसे बढ़िया बात कि ये सब भी हो गया, फिर भी वो तो हंसी मजाक में कि कोई बात नहीं, मेरे तो फर्क ना पड़े। तब भी उससे कह रहे जिया जी आप कर लीजिए, बर्तन मान लीजिए, वो तब भी उनमें किस बात का एटीट्यूड है। डॉक्टर तक कंसल्ट करवा रहे हैं भाई, क्या डालना है इसमें, वो भी ना देखा उसने तो जाकर तूने डालना की है इसमें, है लिक्विड डाल चाहे कुछ भी डालना उसमें केमिकल है। आंटी साबुन तो गलत है, पानी में तो जो पेट के अंदर जा रहा है वो तो खराब ही है। खाने का दे दो तुम, आटा दे दो तुम, मिर्च दे दो, चलो नमक दे दो, कुछ ऐसा तो डालो कि जो डाइजेस्ट हो जाए। ये क्या है? कल का वो था, परसों का था जब वो कृष्ण आया था, जब उस लड़की करंट लगने लग रहा, मेरा ऐसा दिमाग खराब हो रहा और मेरा इतना गुस्सा आ रहा था, है अपना बालक समझ के तो आ रहा था गुस्सा। वो तो है आंटी। कोमल का भी फोन आया, कह रही मम्मी बहुत गलत हुआ है, मतलब जो करंट लग रहा था, मगर हटा के फेंक देती।
मरना थोड़ी ना आएगा वहाँ। वो तो है ही। और भी बहुत सारा लोग इसके ऊपर रिएक्ट किया है। फुकरा इंसान का बहन सिद्धार्थ कानन, थागेस, कालकालोंडा, वजाहत हसन और भी बहुत सारा लोग। उसके बाद ट्विटर पे #सेमोन जिया ट्रेंड भी कर रहा है। बाकी जिया के इस हरकत के ऊपर आप लोगों का ओपिनियन क्या है कमेंट करके जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज ध्रुव राठी के बारे में। रिसेंटली एक रूमर्स फैल रहे हैं कि ध्रुव राठी बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगे। इसी के बारे में बहुत सारा आर्टिकल भी आया है। तो रिसेंटली लक्ष्य चौधरी उनके रिसेंट ब्लॉग में इसके ऊपर रिएक्ट किया है, जहां पर उन्होंने कुछ ये कहा। लेकिन हाँ मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि लोग कह रहे हैं कि भैया मिस्टर जर्मन बिग बॉस के घर में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो नहीं जाएगा। पहली बात तो उसके अंदर इतने गट्स है नहीं, और वो कभी बता के इंडिया आएगा ही नहीं। ठीक है, मैं उसका ये चीज़ मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, बता के नहीं आता कभी भी इंडिया, तो वो नहीं आएगा वहाँ पे। तो मतलब कोई चांस ही नहीं है। जितने भी पेजेस वगैरह हैं जो डाल रहे हैं वो सिर्फ ऐसे ही क्लाउड के लिए डाल रहे हैं कि कॉमेंट्स आ जाएंगे, चर्चा हो जाएगी वापस से। शायद बिग बॉस वाले ऐसी मार्केटिंग कराना चाह रहे हो, बट वो नहीं आएगा। मेरा जो इरादा था कि मैं कभी जाऊंगा, क्या मैं कंसिडर करूंगा कि बिग बॉस को कभी अपीयर होना चाहूंगा क्या उसके लिए। तो भाई अब तो जब से मैं देख रहा हूँ ना ये वाला सीजन, जब से अपने 2 लोंडे गए अंदर और जो सब हुआ है, तब से तो मेरा जितना थोड़ा बहुत मन भी था वो भी खत्म हो गया कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना, वो शो हमारे लिए नहीं बना है। वो लोग कुछ भी करा देते हैं, मतलब वो जो चाहेंगे अंदर वो करा देंगे और आपको करना पड़ेगा। तो नहीं भाई, मेरे तो ऐसा जब कोई प्लान है नहीं। हाँ, कभी करियर डाउनफॉल पे जाएगा तो जरूर जाऊंगा, चढ़ते करियर में नहीं जाने का। तो गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।